नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा के एग्रीको शिव सिंह बागान में दिन दहाड़े तड़तड़ाई गोलियां। अपराधियों ने मनप्रीत नामक युवक को घर में घुसकर किया छलनी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल पहुंचाया TMH। डॉक्टरों ने जांच के बाद जख्मी मनप्रीत को मृत किया घोषित। मृतक के भाई ने मनप्रीत की हत्या में शामिल 4 युवकों का लिया नाम। ठेका कंपनी मैस्कॉट को 70 लाख का चूना लगाने वाला गिरफ्तार। टाटा स्टील UISL का बिजली बिल रिकवर करती है कंपनी। कर्मचारी ने मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर बिल में किया गबन। बिजली की खपत व बिल की रकम में भारी अंतर से हुआ खुलासा। पुलिस जालसाजी में शामिल रहे सहयोगी की भी कर रही तलाश। और जमशेदपुर आयकर विभाग 11 जून को आयोजित करेगा साइक्लोथॉन। सर्किट हाउस के सामने मैदान से सुबह 8 बजे की जाएगी शुरुआत। केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा एवं सांसद विद्युत महतो दिखाएंगे झंडी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हो रहा साइक्लोथॉन। जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिद्धगोड़ा में अपराधियों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको क्षेत्र में अपराधियों ने बुधवार को दिन दहाड़े गोलियां तड़तड़ाकर क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी। अपराधियों ने घर में घुसकर मनप्रीत सिंह नामक युवक पर गोलियों की बौछार कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत TMH पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरवाजा तोड़िया बड़ा लत्ता मार के कालिका सिंह के मुंडे ने फिर आवड़ा दरवाजा अंदर बड़े आते हैं मुंडा ताड़ा मेरे मुंडे ने गोलियां हुआ कह रहा सारा ठोके दिया। अरे कोठे गोलियां मार के गया इसके अंदर सुनता सी मुंडा बढ़ के गोलियां मारनी है मतलब किराने मारिया गोली कालिका सिंह का मुंडा सी राहुल गैर संजय सिंह का मुंडा राहुल गुप्ता का मुंडा और नवीन सिंह और अजय पिंक वाला सी इनु रत्नेश तिवारी एदी सपोर्ट करन दे बिराट दे और कालिका सिंह रिटायर है पर इतो नहीं जानता अपने मुंडे को तो गुंडागर्दी करूं जाएगा। ते क्यों मतलब कोई पुरानी रंजिश सी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। जो जानबूझ के मेरे बच्चे दुकान दे दंड कम थे आप मेरा बच्चा नहीं जानते वाला देना इसीलिए मेरे बच्चे को उन्होंने मारता। ते कितनी गोलियां मारी है ना मौकेन बन गया 10 गोलियां मार के मेरा फोन छीन के ले गए। मेरे बच्चे को मार के चल के बाजी मेरी अखां के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। महाराज बाबा दीप सिंह भी कुछ नहीं कर सकते। मैनू ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ फांसी ਦੀ मैं मांग करती हां। मैनू फांसी चाहिए ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ गैस एजेंसी गुप्ता का मुंडा राहुल गुप्ता और ना होता कालिका सिंह का छोटा मुंडा ने पिंक शर्ट वाला मुंडा अंदर बड़े तीनों मार के गए मेरे मुंडे ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ मैं अंदर ही मेरा फोन भी छीन लिया उन्होंने और मार वीडियो टक्का मार के छोड़ के चल गए। हथियारों से लैस अपराधियों ने सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको पोस्ट ऑफिस के पास शिव सिंह बागान स्थित घर में घुसकर मनप्रीत सिंह नामक युवक पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वह गिर गया। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई। उधर गोली चालन की सूचना पाकर वहां पहुंची सिद्धगोड़ा पुलिस ने जख्मी मनप्रीत को तत्काल TMH पहुंचाया, किंतु वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर SSP डॉक्टर M तमिलवणन, सिटी SP के विजय शंकर एवं थाना प्रभारी रंजीत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे एवं वारदात के बारे में जानकारी ली। मृतक मनप्रीत के भाई हरप्रीत पाल सिंह ने बताया कि उसकी मां ने फोन कर बताया कि राहुल सिंह, नवीन सिंह, गौरव गुप्ता व अक्षय कुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मनप्रीत को गोली मार दी है। हरप्रीत ने बताया कि मनप्रीत की संगत खराब हो रही थी, जिससे उसे परिवार की ओर से पंजाब भेज दिया गया था। विगत सोमवार को ही वो जमशेदपुर आया था और आज ये वारदात हो गई। उसने कहा कि SSP से उसने इस संबंध में तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये घटना देखिए ये शाम को 4:30 बजे हुआ है। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे को फ़ोन की है और बोली है कि राहुल सिंह, नवीन सिंह और आपका गौरव गुप्ता और आपका अक्षय सिंह, ये लोगों ने चारों घुसा है, गोली मार एक लोग दरवाज़ा तोड़ा है और घुस गया गोली मारने। ये लोगों ने पूरा गोली चलाया है ना। और उसमें से गौरव गुप्ता और नवीन सिंह, विवाद कुछ नहीं था, ये कुछ मतलब क्या इन लोगों का आपस में रंजिश चल रहा था, ये हमको तो नहीं पता है, लेकिन कुछ हुआ था। वो भाई चले गए थे, उसको पंजाब भेज दिए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पढ़ रहा था। तो आज वो घर आया था, तो ये लोगों ने आया है 4 बजे, गेट पे लात मारा है।
ठीक है। गेट में लात मार के लोगों ने गोली चलाया है और उसके बाद मम्मी का लोगों ने बाल खींचा है और मम्मी के पास एक सिंपल फ़ोन था सैमसंग का, वो खींच के ले गए। इतना आराम से था, ये भी था। अब उसका मन के अंदर क्या चल रहा था आज के डेट में तो कोई बता नहीं किसका मन में क्या चल रहा है ना। तो वो आया है, लोग तीनों उसमें से अक्षय सिंह बोला है कि जो करना होगा कर लेना। कलिका सिंह का बेटा है। गोली तो एक तो माथा में भी लगा है, एक तो हाथ में लगा है और एक तो पेट, एक तो पैर में लगा है राइट। तो हम लोग तो अनुरोध किए हैं एसएसपी साहब जी से कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गलत संगत उसके साथ था, बिगड़ जाएगा, इसलिए हम लोग बाहर भेजे थे उसको। सूचना मिली कि सिद्धगोड़ा पोस्ट ऑफिस मैदान के पास जो है एक घर में कुछ लोग जो है तोड़फोड़ की घटना की है और गोलीबारी की घटना की है। हम लोग उसमें एक मनप्रीत नाम का व्यक्ति था जिसको हम लोग हॉस्पिटल लाए और उसके बाद अगली कार्रवाई की जा रहा है। घर वालों के द्वारा बताया जा रहा है राहुल और कुछ लोग का नाम बता रहे हैं। बात करते हैं ठेका कंपनी मैक्सॉट को 70 लाख का चूना लगाने वाले जालसाज की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के साकची थाना की पुलिस ने टाटा स्टील यूआईएसएल का बिजली बिल रिकवरी करने वाली ठेका कंपनी मैक्सॉट को 70 लाख से अधिक का चूना लगाने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर बिजली बिल के पैसे गबन करने के इस मामले में शामिल उसके सहयोगी को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के चंडीनगर निवासी अरिंदम विश्वास टाटा स्टील यूआईएसएल के बिजली बिल की रिकवरी का काम करने वाली ठेका कंपनी मैक्सॉट का कर्मचारी था। अरिंदम एवं उसका सहकर्मी मीटर रीडिंग कर उपभोक्ताओं से उसके बिल की रिकवरी का काम करते थे। उन पर आरोप है कि वे मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर कंपनी को कम राशि का भुगतान करते थे। इस तरह उन्होंने कंपनी के 70 लाख रुपए से अधिक राशि का गबन किया। बिजली की खपत एवं उसके एवज में आई बिजली की राशि में बड़ा अंतर पकड़े जाने पर मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद ठेका कंपनी के अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ साकची थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराए जाने के बाद सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के चंडीनगर निवासी अरिंदम विश्वास को गिरफ्तार किया गया। साकची थाना की एएसआई रेणुका किस्कू ने बताया कि अरिंदम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि जालसाजी के इस मामले में शामिल अरिंदम के सहयोगी की अभी तलाश की जा रही है। मैडम आज ये जो एक आरोपी को जो लाया गया है एमजीएम हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए, इनका क्या नाम है, किस मामले पे पकड़ा गया है? ये अरिंदम विश्वास नाम है इनका। ये एक्चुअली 420 के केस में इनको लाया गया है। छापामारी के दौरान इनको कल रात पकड़ा गया। कहाँ से पकड़ा गया? चंडीनगर सीताराम डेरा। क्या ये फ्रॉड किए हैं? ये मैक्सॉट कंपनी है जो जिसको का टेंडर लेती है कि जितने भी कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनका बिल जमा करके जिसको को ये लोग जमा करने का काम करते थे। उसमें इन्होंने क्या किया कि जितने भी कंज्यूमर है उनको तो वो सही बिल देते थे, बट उनका यूनिट्स को कम करके ये लोग जिसको को भेजते थे, जो डिफरेंस पैसे का रहता था वो पैसा इनके पास। कितने पैसे का बात आ रहा है? अराउंड 70 लाख 70 लाख। तो ये और भी इनके साथ कोई है या सिर्फ अकेले थे? एक और है बट अभी इनका अभियुक्तिकरण पे चल रहा है जांच। तो ये क्या जिसको क्या कुछ अधिक एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय जिसको तो एम्प्लॉय नहीं है, ये मैक्सॉट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, इसके एम्प्लॉय है और अभी एम्प्लॉय है कि देता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करने के लिए टेंडर इन लोगों को मिलता है। उसी पे ये फ्रॉड किया? हाँ, ये उसी पे बिजली के बिल पे। हाँ। अच्छा, अभी एम्प्लॉय है? ये था अभी एम्प्लॉय नहीं है, एक्चुअली 2015-16 पे शायद रिजाइन कर दिया था। अच्छा, कितने लोगों का लगभग ये इस तरह का बिजली का ऐसे है काफी, एक्चुअली अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है तो काफी लोग हैं। रहने वाले ये कहाँ का है? रहने वाला फिलहाल तो इनका वर्तमान एड्रेस यही का है। हाँ, ये केस किस थाना में दर्ज हुआ है? साक्षी थाना में। कौन किया था? ये वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्सॉट कंपनी के, वो खुद की। हाँ, खुद के। क्या नाम हुआ उनका? अनिल। इनका जो मैक्सॉट कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने केस किया है। उन्होंने नहीं किया है, ये कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं पुनीत करके, उन्होंने। इसका नाम क्या बताया? अरिंदम विश्वास। आइए बात करते हैं जमशेदपुर आयकर विभाग की ओर से आयोजित होने जा रहे साइक्लोथॉन की। जमशेदपुर आयकर विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे अपने विविध आयोजनों के तहत 11 जून को साइक्लोथॉन का आयोजन करेगा। सुबह 8 बजे से आरंभ होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि व सांसद विद्युत बरन महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर आयकर विभाग की ओर से भी इसको लेकर तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं।
जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से आगामी 11 जून को साइक्लोथॉन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर सर्किट हाउस के सामने स्थित जमशेदपुर स्कूल ऑफ क्रिकेट मैदान से साइक्लोथॉन की शुरुआत होगी। सुबह 8 बजे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व विशिष्ट अतिथि सांसद विद्युत बरन महतो साइक्लोथॉन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग की ओर से आइकॉनिक सप्ताह के तहत 12 जून तक आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रमों के अंतर्गत साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही सिंहभूम चेंबर के सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट व अन्य लोग भी शामिल होंगे। देखिए, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव का जैसे आपको ज्ञात है कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को एक ये अपने अपने कार्यक्रम चुनने का मौका दिया गया है कि आप ऐसे कार्यक्रम चुनें जिससे विभाग की छवि जो है वो जन सामान्य के सामने हम लोग रख सकें। इसके तहत हमने जमशेदपुर कार्यालय में काफ़ी सारे कार्यक्रमों का ऑलरेडी आयोजन किया है, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग और वाद विवाद प्रतियोगिता, और उसी श्रृंखला में अब हम लोग एक साइक्लोथॉन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो कि 11 जून 2022 को प्रातः सुबह 8 बजे क्रिकेट ग्राउंड CH एरिया से प्रारंभ होगी और पूरे शहर का चक्कर लगा के जुबली पार्क से होते हुए, साक्षी से होते हुए स्टेडियम की तरफ से वापस लौट के लगभग 6 किलोमीटर का एक ग्राउंड हम लोगों ने चुना है, जिसमें हमारी उम्मीद है कि 50 से 60 साइकिलिस्ट जो हैं उसमें हमारे विभाग के भी लोग होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन और सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स और पब्लिक के भी 1-2 लोग जो आना चाहते हैं, उसमें हमने उनको निमंत्रण दिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये केंद्रीय सरकार के कार्यक्रम होने की वजह से जो हमारे यहाँ के लोकल MP हैं माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं जन कल्याण और ट्राइबल वेलफेयर के, उन्होंने भी आने में अपनी सहमति दी है। वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। श्री विद्युत बरन महतो जी, जो यहाँ के लोकल MP हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत सहर्षता से इसको स्वीकार किया है कि दोनों जो प्रतिनिधि हैं, MP हैं क्षेत्र के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और आयकर विभाग की तरफ से वो जन कल्याण के जितने कार्य हो रहे हैं उसको भी उजागर करेंगे और आयकर विभाग की जो छवि है आज, उसको एक नए आयाम पे ले जाने के लिए हमें मदद करें, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया। अब बात करते हैं होल्डिंग टैक्स वृद्धि के विरोध में जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में रही बंदी की। राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में 3 गुना वृद्धि के विरोध में जुगसलाई टैक्स पेयर्स एसोसिएशन द्वारा आहूत बंद जुगसलाई में काफी असरदार रहा। जुगसलाई वासियों ने अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। उधर बंदी को लेकर जिला प्रशासन ने जुगसलाई में पुलिस बल की तैनाती कर रखी है। राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में 3 गुना वृद्धि किए जाने का पूरे राज्य में विरोध हो रहा है। पूरे राज्य में इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं और लोग किसी सूरत में बढ़ी दर पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने की बात पर अड़े हुए हैं। इतने विरोध के बाद भी राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स वृद्धि पर पुनर्विचार नहीं किए जाने को लेकर जुगसलाई टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ने इसके विरोध में बुधवार को जुगसलाई बंद का आह्वान किया था। बुधवार को जुगसलाई में बंदी का व्यापक असर दिखा। हालांकि सुबह कुछ लोग बाजार बंद कराने के लिए सड़कों पर भी उतरे, किंतु जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रख होल्डिंग टैक्स के विरुद्ध जारी अभियान को अपना समर्थन दिया। जुगसलाई टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने होल्डिंग टैक्स में 3 गुना वृद्धि के विरोध में आहूत बंदी को सफल बताते हुए इसके लिए जुगसलाई वासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जुगसलाई की जनता किसी भी कीमत पर बढ़े दर पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने को अडिग है। सरकार अगर इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो वे लोग और तेज आंदोलन शुरू करेंगे। मांग है ये होल्डिंग टैक्स को जो 3 गुना बढ़ाया गया है उसको जो अविलंब जो है वापस लिया जाए। और ये जितना हम लोग आज हम लोग इस बात की जनता की बड़ी खुशी है कि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद आज पहला बार एक इतनी बड़ी बंदी जो है सक्सेस हुई है और सभी स्वेच्छा से लोगों ने किया। हम लोग जो घूम रहे हैं एक जन जागरण के रहत में घूम रहे हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों ने अपना जो है सब दुकानें बंद रखी। जुगसलाई रेंट पेयर एसोसिएशन ये जो संस्था है ये हमारे बुजुर्गों ने 1912 में बनाई थी, ठीक है सर।
उस समय से ये चली आ रही है। पहले स्वतंत्रता सेनानी इसके अध्यक्ष होते रहे हैं, कन्हैया लाल पुरिया जी थे। बाद में मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। और सभी लोगों का भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस तरह की बंदी में हम लोग का साथ दिया। जन आंदोलन ये जारी रहेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हाईकोर्ट में जो हम लोग रीट भी दायर करेंगे और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 2018 में आपके द्वारा इस तरह का आह्वान किया गया था, रीट दायर किया गया था, क्या हुआ उसका? वो अभी जो है लंबित है हाईकोर्ट में। इससे पहले 97 में एक रीट दायर हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि जिन बिंदुओं को आपने हाईकोर्ट में उठाया है उन बिंदुओं पर जो है ऑलरेडी एक धारा 102 होती है, अपील कमेटी गठित होती है, उसमें जनता के 2 प्रतिनिधि रहते हैं। उन्हीं लोगों को उस मीटिंग में जो है आपकी चर्चा होगी, लेकिन आज तक वो हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुआ और आज तक कोई भी जो अपील कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। उसके बाद उसी के आधार पर हम लोगों ने 2018 में हाईकोर्ट में केस किया जो अभी लंबित है। ये चले नहीं चले, हम लोग किसी कीमत पर ये जो जजिया टैक्स लगाया जा रहा है तानाशाही वाला, इसको कबूल नहीं करेंगे, इसका चाहे जो भी परिणाम हो। वहीं स्थानीय निवासी रितेश जैन ने सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स में 3 गुना वृद्धि का विरोध करते हुए कहा कि जुगसलाई की जनता बड़ी दर पर टैक्स का भुगतान नहीं करेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी कहना पड़े। नई नगर परिषद क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में 300 गुना वृद्धि की गई, इसलिए दुकानदारों ने स्वेच्छा से पूरा जुगसलाई बंद है। ये सरकार के लिए टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। सरकार अभी भी नहीं सुनेगी तो हर जुगसलाई के बॉर्डर पर नाकाबंदी किया जाएगा। आइए बात करते हैं आदितपुर में अपराधियों द्वारा 3 युवकों की गोली मारकर हत्या किए जाने की। सरायकेला जिले के आदितपुर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र अपराधी गिरोहों का रण क्षेत्र बनते जा रहे हैं, जहां हिंसा, गोली चालन व हत्या जैसी घटनाएं आए दिन की बात हो गई है। ताजा मामला आदितपुर थाना क्षेत्र के साथ बोनी में पेश आया है, जहां अपराधियों ने 3 युवकों को गोलियों से भून डाला। सरायकेला जिला के आदितपुर व आसपास के इलाकों में अपराधी गिरोहों के हौसले बुलंद है, जो आए दिन कहीं न कहीं हिंसा व हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। विगत 6 महीनों में इन अपराधी गिरोहों की आपसी अदावत में 7 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। ताजा मामला आदितपुर थाना अंतर्गत सतबोहनी में पेश आया, जहां बेखौफ अपराधियों ने 3 युवकों की गोली मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। मरने वालों में आशीष गोराई, राजीव उर्फ राजू गोराई और सुबीर चटर्जी शामिल है, जिनमें आशीष गोराई खुद आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था, जो कांग्रेस नेता शान बाबू की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि बीती रात आशीष गोराई, सुबीर चटर्जी व राजीव उर्फ राजू गोराई अपने घर के आसपास मैदान में बैठे पार्टी मना रहे थे। तभी शेरू व छोटू राम यादव के साथ अन्य अपराधियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे तीनों वहीं ढेर हो गए। उधर अचानक गोलियां चलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने तीनों को टीएमएच पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी इस वारदात को गैंगवार से जोड़कर देख रही है। आशीष गोराई और छोटू राम गैंगस्टर संतोष थापा के सहयोगी थे। तीनों शान बाबू हत्याकांड में जेल गए थे। एसपी आनंद प्रकाश मामले की तहकीकात की कमान खुद संभाल रहे हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने इस मामले में कुछ बताने से इनकार किया। आशीष के परिजनों का कहना है कि 3 दिन पूर्व आशीष का छोटू से झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दोनों में तनाव चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधियों ने सबसे पहले आशीष को ही गोली मारी, फिर राजीव गोराई और सुधीर चटर्जी पर हमला किया। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। 3 लोगों को गोली लगी है, गोली लगने की वजह से मृत्यु हुई है। कौन किया है, क्यों किया है, उसके रिगार्डिंग अभी जांच जारी है। जैसे पता चलेगा आपको सूचना दी जाएगी। गोली लगी है वो शायद पोस्टमार्टम के बाद हमें बता पाएंगे। इंक्वेस्ट भी नहीं हुआ है। घटनास्थल आदित्यपुर में ही है, सतवाहिनी एरिया। जी, हम लोग जांच कर रहे हैं, उसी में जुटे हुए हैं। जो भी क्लू लगेगा उसको आगे वेरीफाई किया जाएगा। मेरा तीनों भाई पहले में बात कर रहा था, वो लोग आया, वो लोग से बात करने लग गया। आशीष को ले गया साइड तरफ, उसको जब मारा तो वो लोग भागने लगा, ये लोग को दोनों को मार दिया, छोटू राम शेरू। बस ये तीनों को हम लोग जब देखे वहीं हम दूर में बैठे, 100 मीटर की दूरी में बैठे थे। हम लोगों को फायरिंग किया, हम भाग गए। सतगंज, जमलपुर, गमरिया। आशीष और भी लोगों का संगी साथी है। बस हमारा भाई तो कुछ भी नहीं है, सुबह भी कुछ नहीं है। आशीष लोगों का संगी साथी था, और उनको कुछ हुआ होगा पता नहीं। 2 दिन पहले कुछ हुआ था उन लोगों के बीच, वही चक्कर में उन लोगों को उसको मारने आया था, लेकिन साथ में लोगों को मार दिया। 3 गोली तो ये लोगों को लगा, 5-6 गोली इन लोगों को लगा है। बाकी हम लोगों को फायरिंग किया था कितना गोली।
अब बात करते हैं बागबेड़ा में टाटा स्टील से बिजली पानी दिलाने के लिए डीसी को ज्ञापन सौंपे जाने की। जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित संस्था बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने बुधवार को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन डीसी को सौंपा। इसमें बागबेड़ा ने टाटा स्टील से शुद्ध पेयजल व बिजली दिलाना सुनिश्चित करने की मांग की गई है। समिति के सदस्यों ने ऐसा नहीं होने पर तीव्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को डीसी से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति की ओर से बागबेड़ा क्षेत्र में पानी व बिजली आपूर्ति की दुर्वस्था की चर्चा करते हुए समिति द्वारा इसके लिए चलाए जा रहे आंदोलन की जानकारी भी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि टाटा स्टील से 1.5 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित होने के बाद भी कंपनी द्वारा क्षेत्र को कई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं। समिति ने टाटा स्टील से CSR के तहत बागबेड़ा क्षेत्र में शुद्ध पानी एवं बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। समिति ने ऐसा नहीं होने पर इसके विरोध में व्यापक आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा एवं चंदन कुमार ने कहा कि कंपनी को CSR के तहत 7 किलोमीटर के दायरे में बिजली पानी मुहैया कराना चाहिए, लेकिन महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित बागबेड़ा को कंपनी वेस्ट वाटर की आपूर्ति करती है जो पीने योग्य नहीं है। उन्होंने टाटा स्टील से बिजली व शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी 1140 घरों का वाटर है, जहां पर हम लोग मात्र टाटा स्टील के मात्र जो है 1.5 किलोमीटर के दायरा में आते हैं। मौलिक सुख सुविधा के अंतर्गत टाटा स्टील को 7 किलोमीटर दायरा में मौलिक सुख सुविधा जो उपलब्ध करानी है, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने के बाद भी आज तक जो है टाटा स्टील के माध्यम से किसी भी प्रकार की तो पानी हो, बिजली हो, साफ सफाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की मौलिक सुख सुविधा जो है बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में उपलब्ध नहीं कराया गया। ना ही हमारे बागबेड़ा डीसी मैडम से भी हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, और डीसी मैडम को हम लोग साफ साफ कहने जा रहे हैं कि हम लोग 1.5 किलोमीटर दायरा में टाटा स्टील के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग को पानी की पर्याप्त व्यवस्था अगर बागबेड़ा कॉलोनी में नहीं करवाई जाती है तो हम लोग जो है डीसी ऑफिस में भी हम लोग घेराव प्रदर्शन करेंगे। हम लोग टाटा स्टील और जूस्को पर भी जो है बड़े पैमाने पे घेराव प्रदर्शन कर जनता को जो है स्वच्छ पानी पिलाने के लिए हमारी लड़ाई जो है बड़े पैमाने पे अब चलेगी। हम सभी बागबेड़ा निवासी हैं। लेटर ले लिया ना। जो बागबेड़ा क्षेत्र है वो टाटा स्टील से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी भी तरह का संकट होने पर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बागबेड़ा होगा। हजारों की संख्या में मजदूर टाटा स्टील में काम करते हैं, सैकड़ों की संख्या में परमानेंट एम्प्लॉय टाटा स्टील में काम करते हैं, लेकिन उसी बागबेड़ा क्षेत्र में आज तक शुद्ध पेयजल पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। बागबेड़ा में हमारा सरकार से और टाटा कंपनी से मतलब मांग है कि हमें भी शुद्ध जल पीने का अधिकार है, हमें टाटा स्टील के माध्यम से शुद्ध जल की व्यवस्था कराई जाए। बस इतनी सी हमारा अधिकार है, हमें पीने योग्य पानी दिलाइए। इसके लिए हम यह आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, हमें बस पीने योग्य पानी चाहिए। चलिए बात करते हैं भाजपा नेता रमेश हांसदा द्वारा हेमंत सरकार पर हमला बोले जाने की। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने बालू उठाव एवं क्रशरों की बंदी से बेरोजगार हुए ट्रैक्टर 407 ओनर्स व मजदूरों की आवाज बुलंद की है। उन्होंने सरकार से राज्य में बालू व पत्थर खनन के नियमन की मांग करते हुए ऐसे नहीं कर पाने पर सत्ता छोड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ये मजदूर अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि बालू का उठाव व क्रशर बंद होने से कोल्हान में करीब 1 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। ट्रैक्टर 407 वाहन चालक व मजदूर सप्लायर यूनियन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमेश हांसदा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए स्थानीय विधायक शाह मंत्री चंपे सोरेन पर भी इसकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल सरायकेला जिले में 500 से अधिक ट्रैक्टर व 407 वाहन मालिक है। सभी पर 6-6 मजदूर कार्य करते हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हैं। सरकार को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इस दौरान यूनियन के मनोज तिवारी, बीसू महतो, पवन कुमार महतो, गणेश दास, रवि गोप, मनोज कुमार महतो आदि भी उपस्थित थे। रमेश हांसदा ने कहा कि करोड़ों रुपए के सरकारी काम भी बालू, गिट्टी व ईंट के अभाव में शुरू नहीं हो पा रहे हैं। रमेश हांसदा ने कहा कि 2.5 वर्षों में भी बालू उठाव को रेगुलराइज नहीं कर पाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने सरकार पर बालू का अवैध उठाव कराने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अब कोर्ट के सख्त होने पर सरकार ट्रैक्टर व 407 वालों पर सख्ती बरत रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों से बेरोजगार मजदूर अब और चुप नहीं बैठेंगे, वे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। 2.5 साल हो गए हेमंत सोरेन सरकार को, अभी तक बालू को रेगुलाइज नहीं किया है। ये बालू का स्मगलिंग करवाया हेमंत सोरेन ने। आज ईडी का छापा पड़ के जब पूजा सिंगल जेल जा रही गई तो आज ताबड़तोड़ चारों तरफ छापा मार करके अपना इज्जत ढक रहा है। हम लोग का ये मांग है स्पष्ट कि बालू को अविलंब रेगुलाइज करे। आज लाखों मजदूर आज खाने को तरस रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है। बालू जैसा छोटा सा मामला को भी नहीं कर सकता तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे। अब बालू मजदूर, ट्रैक्टर का मालिक सभी लोग अब सड़क पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के लिए शर्म डूब मरने की बात हो गई है कि अपना राज्य में इतना बालू होने के बाद में दूसरे राज्य से भीख मांगेगा हम लोग। आप इसी राज्य में कोई व्यवस्था बनाइए, आप कहीं भी गुहार लगाइए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो करना है कीजिए, लेकिन बालू यहाँ के लोगों को चाहिए, नहीं तो सड़क पर उतरेगा और सड़क में ठंडी में खाना बनाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।